हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको आज एक फार्मूले का ट्रिक बताने वाला हूं। हालांकि आप लोग जानते होंगे, बट जो आप लोग करते होंगे कहीं ना कहीं उसमें बग आपको मिलता होगा। लेकिन मैंने उसमें वो बग निकाल कर आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या बग आ रहे हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बेसिकली मैंने बनाया है कि टॉप 5 रैंक करना था मुझे, कि टॉप 5 नंबर निकालने थे नाम के साथ, कि हमारे टॉप सेलर कितने हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा डाटाबेस है और इसमें से 5 टॉप सेलर का नाम मुझे निकालना था, तो मैंने 3 मेथड से यहां पे बनाए हैं, राइट। अब इस तीनों टेबल को आप देखिए, पहला टेबल ये, दूसरा टेबल ये, तीसरा टेबल ये, और मुझे बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम दिख रहा है आपको। अगर आप लोग नहीं पकड़ पाए हैं तो वो हम आपको बताएंगे एक एक करके, और अगर आपने पकड़ लिया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, और इस चीज को, इस बग को अगर आप जानते हैं तो कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर जो मैं आज बता रहा हूं उसके अलावा कुछ करते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, सारे को डिलीट कर देता हूं यहां से। अब पहला जो है, पहला मेथड है लार्ज का। तो लार्ज फंक्शन का अगर आपने यूज किया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं यूज किया है तो भी आज आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर चाहिए, जितने भी नंबर हमने यहाँ पे डाले हैं उतना नंबर एक सीरियल नंबर आ जाए। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सीक्वेंस का यूज करेंगे। सीक्वेंस यूज करेंगे और रो नंबर कितना चाहिए यहाँ पे, अगर रो करना है तो रो में डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो चलिए हमें रो में चाहिए तो हमने सीक्वेंस और ये वाला नंबर डाल दिया, इसकी वैल्यू। तो ये क्या हुआ, 1 से लेकर 5 तक यहाँ आ गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक लार्ज फंक्शन यूज करेंगे, राइट। तो हम यहां पे करेंगे, अच्छा थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं, ओके। तो हम इसे हाइड कर देते हैं कि बड़ा रहेगा। अब यहां पे हम करेंगे लार्ज, और हमें किसका लार्ज निकालना है, क्योंकि लार्ज फंक्शन किसके लिए काम करता है, नंबर के लिए। तो हम यहां पे मान लीजिए कि इस नंबर को यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट कर लिए, कॉमा। अब पूछ रहा है कितने नंबर पोजीशन का आपको चाहिए। हमें एक नंबर, पहला पोजीशन किसका चाहिए, एक नंबर का। तो हम यहाँ पे एक नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो इसमें देखेंगे आप मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सा है, 900 है, तो 900 आ गया। अब इसमें क्या करना है, आप या तो इसको फ्रीज कर दीजिए, क्योंकि इसे क्या करना है, आगे पीछे करना नहीं है, तो फ्रीज कर देंगे हम, और इसे जो है ड्रैग कर देंगे। तो यहां तक तो ये परफेक्ट काम कर रहा है, नो इश्यू। इसमें आपका टॉप 5 रैंकिंग यहां से निकल जाएगा कि टॉप 5 कौन आए। बट प्रॉब्लम आता है कि अब मुझे यहाँ पे नाम चाहिए, तो नाम हम कैसे लाएं। तो नाम यूज करने के लिए आप क्या करोगे, 3 तरह के यूज कर सकते हो। या तो वी लुकअप यूज कर सकते हो, एक्स लुकअप यूज कर सकते हो, और इंडेक्स या मैच का यूज कर सकते हो। लेकिन वी लुकअप इसमें यूज नहीं होगा, क्योंकि वी लुकअप में क्या होता है कि जो आपका लुकअप वैल्यू होता है वो पहले वाले कॉलम में होना चाहिए, राइट। ओके, तो हम यहां पे यूज करेंगे एक्स लुकअप, और लुकअप वैल्यू क्या हो गया हमारा 900, कॉमा हमारा लुकअप एरे कहाँ है, यानी इस वैल्यू को देखना कहाँ है, तो हम इस वाले वैल्यू में देखेंगे, कॉमा आंसर क्या चाहिए, यानी उत्तर क्या चाहिए मुझे, तो उत्तर मुझे इसके नाम के बराबर चाहिए, तो हम इसे यहाँ पे, तो यहां तो सही आ गया नाम। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी फ्रीज कर देंगे और इसको भी फ्रीज कर देंगे। अब इससे हम ड्रैग अगर कर लें तो काम तो हो गया, नाम तो आ गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ गई, आप यहां पे देखेंगे इस वाले कॉलम को, आप देखिए नाम को, ये क्या 600 और 600, अक्षय दास 2 बार रिपीट हो गया। जबकि अगर अक्षय दास 600 है तो दूसरा 600 कहां था, ये दूसरा 600 यहां, यानी हैदर था, यहां पे नाम हैदर आना चाहिए था। इट मीन्स नाम के साथ या किसी रेफरेंस के साथ आपको अगर टॉप 5 या टॉप 10 निकालना है रैंक, तो ये क्या होगा, यहां पे लार्ज फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। इसमें क्या होगा कि नाम रिपीट कर देगा, यहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो पक्का हो गया, इसमें ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, इसको आप सही नहीं कर सकते हो। ओके, दूसरा फंक्शन पे चलते हैं, राइट। तो अब हम इसे यहां पे रहने देते हैं, और दूसरा फंक्शन है हमारा, एक काम करते हैं, इसे भी हाइड कर देते हैं, इसे भी हाइड कर देते हैं, जिससे कि दोनों हमें देखने में आसानी हो, ये वाला और ये वाला। दूसरा आता है कि फिल्टर का यूज करना, राइट। तो चलिए सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, सीक्वेंस का यूज करेंगे और ये वैल्यू ले लेंगे। तो 1 से लेकर 5 तक आ गया, जो भी वैल्यू देना पड़ा। अच्छा, इसमें एक चीज और प्रॉब्लम है, क्या, मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे 6 डाल दिया तो यहां तो 6 आ जाएगा,
लेकिन यहाँ पे डाटा नहीं आएगा। आपको क्या करना होगा, फिर से इसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद भी ये सही काम नहीं करेगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये भी डबल हो गया और ये भी डबल हो गया। अब दूसरा फंक्शन आता है फिल्टर का, कि आप फिल्टर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अब हम यहाँ पे मान लीजिए फिल्टर यूज कर रहे हैं। फिल्टर मुझे क्या करना है, इसका यूज करना है, कॉमा किसकी वैल्यू को देखना है, फिल्टर किसके वैल्यू को देख के करना है, इसकी वैल्यू को देख के करना है, तो यहां कर लेते हैं। इक्वल टू क्या चाहिए, यानी 500 से ऊपर जो भी हो वो यहां पे आना चाहिए। तो अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर दें और 500 कर दें तो ये क्या हुआ, आ गया। लेकिन ये मैनुअली हमको करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि सबसे 5वां पोजीशन कौन सा है। तो अगर मुझे 5वां नंबर, इस रेंज में 5वां नंबर पोजीशन किसी का निकालना है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा। अभी आपने देखा ये वाला फंक्शन, लार्ज का फंक्शन, कि यहां पे अगर हम लार्ज कर दें और इस एरे से यानी इस लिस्ट में 5वां नंबर पोजीशन हमें चाहिए तो ये मिल गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें ये पता चल गया कि 5वां नंबर जो है वो कितना नंबर है, 500 है। अगर इसी को हम इसको डायनामिक कर देते हैं, इस वाले से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 4 कर दें तो 600 हो गया, 3 कर दें तो भी तीसरे नंबर पे भी 6 नंबर है, 2 कर दे तो 8 नंबर है, और एक पोजीशन पे कौन है, 900 है। तो अगर मुझे 5 लेना है, सॉरी, अगर मुझे यहाँ पे 5 लेना है कि 5वां नंबर पोजीशन क्या है, तो ये मुझे पता चल गया कि ये 5वां नंबर पोजीशन है। अब जो हम यहाँ पे मैनुअल डाल रहे थे, अब इसको कट कर लीजिए, और यहाँ पे जो हम मैनुअल ये 500 डाल रहे थे, इसके बदले में अगर हम पेस्ट कर दे इसको और इंटर करें तो यहाँ पे आ गया, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ गया। बट प्रॉब्लम क्या है ये, कि ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ नहीं है, मतलब कि सबसे ज्यादा ऊपर होना चाहिए था, मैक्सिमम वैल्यू ऊपर होना चाहिए था और लोअर नीचे होना चाहिए था। तो इसके साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इंडेक्स का, सॉरी सॉर्ट का यूज करना पड़ेगा। तो सॉर्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा इंडेक्स है, तो 2 नंबर इंडेक्स है, यानी एक नंबर और दूसरा नंबर, कॉमा असेंडिंग चाहिए कि डिसेंडिंग, तो हमें डिसेंडिंग चाहिए, तो डिसेंडिंग सिलेक्ट करके हम इंटर करेंगे। तो ये हो गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है, हालांकि ये 99% काम करता है परफेक्टली, इसमें नाम वगैरह रिपीट नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि हमने तो कहा था कि 5 नंबर तक ही, अगर आप यहाँ पे 7 नंबर करते हो तब तो ये परफेक्ट आ रहा है, यहां से लेके यहां तक। लेकिन अगर 5 नंबर कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है। अब आप कहोगे कि ये तो 500, तीनों 500 है, तीनों 500 है तो ये तो आना ही चाहिए। लेकिन बॉस जब आप बनाओगे तो किसी इस तीनों में से किसी एक को तो रखना पड़ेगा ना, टॉप 5 में से, टॉप 5 में। ऐसा तो है नहीं कि टॉप 5 यहां भी लिखोगे यहां भी 5 लिखोगे। तो या तो आपको चाहिए कि नहीं ये वाला या ये वाला कोई ऊपर होना चाहिए, तो आप अपने डाटाबेस में इसको ऊपर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमने कहा 5 लेकिन डाटा आ रहा है 7, यानी 7 रो में आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। अगर कल को आप यहाँ पे इसको मर्ज करके यहाँ पे कुछ लिख देते हो आप, तो ये क्या है, एरर आ गया स्पेल का। क्योंकि हमें क्या पता है, हमें तो पता है कि 9 नंबर तक ही हमें लेना था ना। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, हमें टॉप 5 निकालना था, तो नया डैशबोर्ड जो बनाएंगे वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक नया डाटा डालेंगे, यहाँ पे आपका एक डाटा रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें तो पता था कि 5 रो तक है, तो हम एक्स्ट्रा रो क्यों खाली छोड़ेंगे, राइट। तो इसलिए यहां पे थोड़ा सा ये आपको अटपटा लगेगा कि हमने कहा 5 लेकिन दिखा रहा है 7। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें कोई ज्यादा नहीं है प्रॉब्लम, बस यही एक प्रॉब्लम है, राइट। अब देखिए तीसरा आप चलते हैं, तो अब यहां पे आप देखेंगे कि देखिए अब तीसरा ऑप्शन जो है कि आप जितना कहेंगे जितने तक का आप डाटा यहाँ पे बनाएंगे। मान लीजिए कि आपको 5 चाहिए, तो यहाँ पे सीक्वेंस कर लीजिए और इक्वल टू क्या डाल लेंगे आप, ये डाल लेंगे, 5 आ गया। तो आप इसके नीचे से ही डाटा दूसरा तैयार करोगे ना, आप इसको मान लीजिए मर्ज भी कर दीजिए। यहीं पे इसको मर्ज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहां पे अगर आपने इसे मर्ज कर दिया तो ये क्या हुआ, एरर आ गया, राइट। जबकि 5 तक का ही हमने निकाला है। अब यहां पे हम चलते हैं और यहां पर हमको क्या करना है, ऑफसेट का यूज करना है। तो इक्वल टू ऑफसेट, लेकिन नहीं, उसके पहले आपको क्या करना होगा, ऑफसेट का काम क्या होता है, ऑफसेट का काम होता है कि जितना रो नंबर कहेंगे कि नीचे तक जाओ उतना डाटा ये यहाँ पे डाल देगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, टॉप से डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, कि जो ज्यादा वैल्यू है वो ऊपर रहे, जो कम वैल्यू है वो नीचे रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सॉर्ट और ऑफसेट फंक्शन का यूज करेंगे। लेकिन
सॉर्ट और ऑफसेट दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकता है। नहीं तो अभी क्या करना होगा, केवल सॉर्ट यूज करना पड़ेगा। यहाँ अपने डाटा को सिलेक्ट कीजिए, यहां से लेके यहां तक, और इसका सॉर्ट इंडेक्स हमारा क्या होगा, तो दूसरा नंबर होगा। और क्या चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग, और इसे हम क्लोज कर देंगे। अब मेरा यहाँ पे क्या हुआ, डिसेंडिंग व्यू में आ गया 9 8 6 6 5 5 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन का यूज करना है। और क्या चाहिए, मुझे टॉप 5 ही चाहिए, तो ऑफसेट में रेफरेंस हम ये ले लेंगे। ऑफसेट का तो फंक्शन आपको पता है कि कैसे होता है। कॉमा, कितने रो नंबर नीचे से स्टार्ट करना है, तो 1 नंबर रो से, तो 1 डाल दिया। कॉलम कितने चाहिए, तो कॉलम अभी 0 रखते हैं। अब ये पूछता है कि हाइट कितना लेना है आपको, ये वाला हाइट का है, कितने तक लेना है, तो हाइट हमें कितना लेना है, जितना यहाँ पे वैल्यू 5 नंबर। और कॉलम यानी ब्रीथ कितनी लेनी है, यानी कौन कौन से डाटा इसमें से लेना है, तो नाम लेना है और सेल लेना है। तो ये कितने हो गए, 2 हो गए, तो हम 2 डाल देंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मर्ज है डाटा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अगर आप यहाँ पे 6 करेंगे तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब आप 5 निकाल रहे हो तो आपको पता है ना कि यहाँ पे 5 रो ही आएगा। अब इसे आप हाइड कर दीजिए। अब आप कहोगे कि अगर मैं यहाँ पे 6 करूं तो यहाँ पे भी तो ये प्रॉब्लम आ रहा है जो इसके साथ हो रहा है, जो फिल्टर के साथ हमने यूज किया है उसके साथ भी तो यही प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप यहाँ देखो, हमने यहाँ पे डाटा कौन सा मर्ज किया है, कितना नंबर हो, 9 नंबर, राइट। मतलब अगर हम 5 करते हैं तो 5 नंबर डाटा तो आ रहा है ना एटलीस्ट मेरा। अगर मुझे 6 नंबर चाहिए तो फिर 1 रो नीचे करके काम करेंगे हम। लेकिन इस वाले में क्या है, हमने 5 ही लिया है फिर भी ये एरर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इसे मर्ज करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो थोड़ा इसमें है कि ये एक आपको सपोर्ट रेंज बनाते हैं अगर आप, तो आपका ये परफेक्ट काम करेगा, कोई बग नहीं आएगा, राइट। ओके, अब इस तीनों में एक प्रॉब्लम है। चलिए इस सब को हम अभी मर्ज से अनमर्ज करते हैं और इससे भी हटाते हैं। यहाँ पे इसको अनहाइड कर देते हैं जिससे कि अलग रहेगा, थोड़ा पता चलेगा। अब इस तीनों में एक प्रॉब्लम है। तीनों में प्रॉब्लम ये है कि सॉर्ट फंक्शन, फिल्टर फंक्शन और आई थिंक लार्ज फंक्शन भी। लार्ज फंक्शन का उतना मुझे पता नहीं है कि लोअर वर्जन में अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन ये जो है सॉर्ट और फिल्टर आपको केवल ऑफिस 365 में मिलेगा, बाकी किसी में नहीं है अवेलेबल। मैंने 2013 में चेक किया है, 19 में चेक किया है, नहीं है ये। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि लोअर वर्जन में या जिसमें फिल्टर या सॉर्ट फंक्शन नहीं है वहां हम रैंकिंग की वैल्यू कैसे निकालें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बिना सॉर्ट और बिना फिल्टर के रैंकिंग का यूज करना है तो वो कैसे होगा, हमें VBA में उसका कोड बनाना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि VBA में बिना सॉर्ट और बिना फिल्टर फंक्शन के यूज किए हुए इस तरह डाटा अगर हम बना सके तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप लोग मुझे बोलेंगे कि हाँ इसका वीडियो बनाइए, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो पूरे डिटेल के साथ बना दूंगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल और एक ये ट्रिक अच्छा लगा हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत मेहनत करता हूं कुछ ना कुछ आप लोगों को बताने के लिए। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद, और लाइक शेयर करना तो मत ही भूलना यार प्लीज।